नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 15th FLT देख रहे हैं जिसमें आवर यूनिट को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने MPPSC मेंस को लेकर के स्ट्रेटेजी नहीं देखी है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस कैसे कवर करना है, नोट्स कैसे बनाना है और किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना चाहिए, तो आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। प्रीलिम्स की भी स्ट्रेटजी डाल के रखी है, वो ओल्ड वाली ही काम कर जाएगी आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें सारी डिटेल बताई गई है। अन्य जितने भी वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट डाले गए हैं। MPGK के कुछ MCQ सीरीज़ है और यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 के भी वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें, तो जा कर के चेक कीजिएगा, लगाइएगा। जितना ज़्यादा MCQ लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा गया। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व बायोडीजल दिवस 10 अगस्त को। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। एक दो दोनों, दो और तीन और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट डेज देख लेना चाहिए, जो जो अगर ट्रिक बनाना है तो ट्रिक भी बना सकते हैं उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर है, पूछा है। सापोसी, रिपर, मराई, ओरियो। एक दो तीन, दो तीन चार और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी मालवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्केडियन रिदम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, पूछा गया है। वायुयान की औसत ऊंचाई से, भूमंडलीय तापमान की साम्यता से, चक्रवातों का परिसंचरण और आंतरिक जैविक घड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक जैविक घड़ी, ठीक है, जिसके लिए नोबेल अवार्ड मिला था हाल ही में। नेक्स्ट है कि किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में निम्नलिखित में से किस अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख नहीं किया गया, पूछा गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भारतीय न्यायिक सेवा। तो न्यायिक सेवा कब प्रस्तावित की गई थी, 1958 में की गई थी विधि आयोग के द्वारा, ठीक है। विधि आयोग की जो 14वीं रिपोर्ट थी 14 नंबर की, उसमें इसको प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, 1958 में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, ठीक। दूसरा है कि एक मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया, असत्य नहीं है पूछा गया, ठीक है, मतलब जो सत्य पूछा गया। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। तो इसका क्या होगा कि एक मंत्री जो सदन का सदस्य अगर नहीं भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वह उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। और कार्यवाही में भाग लेने के साथ क्या नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। ये दो शर्त होती है उसकी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, पूछा है। 1924, 1928, 1925, 1930। राइट आंसर जो होगा 1924। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अधिवासित है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था, पूछा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त। कूट का मिलान करना है, केवल एक दो, दो तीन दोनों, एक तीन और एक चार। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और चार, मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, पूछा गया है। इसकी ट्रिक बताई थी, आप लोगों ने देख के बता देंगे इसको, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। कृष्णदेवराय प्रथम, कृष्णदेवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट है कि चाय, रबर एवं कॉफ़ी की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी, पूछा है। दोमट, लेटराइट, काली और लाल मिट्टी। राइट आंसर क्या होगा, लेटराइट मिट्टी होती है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न पर विचार करना है। करतार सिंह सराभा, मैडम भिकाजी कामा, रामचंद्र और भाई परमानंद। उपयुक्त में से किसका संबंध गदर पार्टी से था, पूछा गया। एक दो तीन, दो तीन चार, एक चार, उपयुक्त सभी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक और चार। करतार सिंह सराभा और भाई परमानंद का। मैडम भिकाजी कामा कौन थी, इनके बारे में आपको पता है, इन्होंने सबसे पहला झंडा फहराया था, है ना। और इनको क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है, ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। और रामचंद्र जी का संबंध किससे है आपको पता है, चंपारण सत्याग्रह से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से
किसे नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रचारक माना जाता है? रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जिनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर काले का चित्रकार नहीं है, पूछा गया। अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मीर सैयद अली, अक्कर रिजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर सैयद अली नहीं था। ठीक है, बाकी ये तीनों उसके चित्रकार थे। नेक्स्ट है मिट्टी की लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? चालकता मीटर, साइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्केलर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चालकता मीटर से। नेक्स्ट है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था वो कौन थे? गुरु हरराय, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित करना, लोक नृत्य और राज्य की बात की जा रही है। चोंग, लाहो, मांडी, धमान कूट दिए गए हैं, देख लीजिए। राज्य का नाम है गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। मिलाइए कूट इसके, देखते हैं फिर राइट आंसर। देख लेते, चोंग किसका हो जाएगा? नागालैंड का। ठीक, लाहो किसका हो जाएगा? मेघालय का। फिर उसका क्या है? मांडी, मांडी कहाँ का हो जाएगा? गोवा का। और धमान, धमान हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछा गया है। ठीक है, लग्जमबर्ग, इटली, स्वीडन, फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली, रोम आपने सुना होगा नाम। निम्न को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड और भारतीय निर्यात और आयात बैंक। मिलाइए इसके ईयर, अगर आपको पता होगा तो ही मिला पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें अगर आपको किसकी किसकी स्थापना कब हुई थी ये पता होगा तो आप लोग कर लेंगे। जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक की बात की जा रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी जुलाई 1988 में। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि नाबार्ड की बात कर लेते हैं तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक, आयात निर्यात बैंक की बात कर लेते तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 1982। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग मिलाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3-1। तो आपको ईयर याद होने चाहिए। खासकर प्रमुख वित्तीय संस्थाएं जो भी है आप इनके ईयर तो याद कर ही लीजिए। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित करने से प्राप्त होता है राजस्व घाटा, बचत घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। राइट आंसर हो जाएगा इसका राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछा है। डेन्यूब नदी कार्पेथियन पर्वत को काटती हुई काला सागर में गिरती है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों और ना तो एक ना तो दो। तो इसमें से राइट आंसर बताना कौन सा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसमें ये देख लेते हैं कि वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है। वोल्गा नदी निकलती है रूस से, वल्डाई पठार से निकलती है, और जो कि कहाँ पर जाती है? ये जाती है कैस्पियन सागर में। ठीक है, इसका दिए कि डेन्यूबे नदी के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से निकलती है। ये लोग जर्मनी से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट आपने सुना होगा। ठीक है, वहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाके गिरती है? काला सागर में। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार की नहरें निकाली गई है अब। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपमाओं पर विचार करना है। संस्था मुख्यालय दिया गया IUCN, विश्व वन्यजीव कोष और यूनेप, मार्गस, ग्लैंड, नेरोपी। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछा गया। केवल दो, एक तीन, केवल तीन और उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड फंड कहाँ पर हो जाएगा? ग्लैंड सही है, यूनेप भी सही है। IUCN मार्गस में नहीं है, IUCN कहाँ पर है? ग्लैंड में है। ठीक है, ग्लैंड कहाँ पर है? अपना स्विट्जरलैंड में। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। वहीं पे वर्ल्ड वाइड फंड की बात कर लेते हैं तो कब स्थापना हुई? 1961 में। यूनेप की बात कर लेते हैं तो यूनेप की स्थापना कब हुई? 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु बनाई गई हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्यों में से एक नहीं था। कौन नहीं था? सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, कृष्ण गोपाल कर्वे, जगत नारायण। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण गोपाल कर्वे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। परियोजना और नदी बोरी गई है। बालीमेला, निजाम सागर, पापनासम, ताम्रपर्णी, मंजरा, सिलेरू। कौन सी नदी पर स्थित है? सही सुमेलित करना है इसको। राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, केवल
केवल दो सही है, मतलब निजाम सागर मंझला नदी पर है। पापनासम किस पे हो जाएगा, ताम्रपर्णी पर। और बाली मेला हो जाएगा सिलेरू पर, जो कि उड़ीसा में है। और पापनासम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। निजाम सागर के बारे में आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। समान वर्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट और आइसोहेलाइन। राइट आंसर हो जाएगा इसका आइसोहाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय समाज को मूक, बाधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे। कार्ल मार्क्स, मार्क ब्लॉक, ए एल बासम, जी डब्ल्यू एफ हीगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी डब्ल्यू एफ हीगल। तो इस प्रकार से आपके ऊपर हिस्ट्री थोपी गई, जो वेस्टर्न थिंकर्स है जिन्होंने जो बोल दिया उसको आंख बंद करके हमारे जो लेफ्टिस्ट और लिबरल जो राइटर्स है, हिस्टोरियन है, उन्होंने लिख दिया। उसमें कई राइटर्स आते हैं, बिपिन चंद्रा है, ठीक है, रोमिला थापर हो गई, और भी मेधा पाटकर हो गई। ये सब जितने भी टाइप के जो लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग आते हैं, ये लोग अपने जो अपने यहाँ की सभ्यता है उसको आप पिछड़ी मानते हैं, बल्कि सबसे पहली जो सभ्यता आई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सबसे विकसित सभ्यता थी। उसको देख कर के लोगों ने विकास किया, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोग ही सबसे पिछड़े थे और उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये लोग ऐसा बोलते हैं और हम लोग मान के बैठ भी जाते हैं। इसलिए जो सरकार का हमेशा कहा जाता है कि इतिहास का पुनर्लेखन फिर से होना चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं कि पुनर्लेखन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि भाई चुनावी व्यवस्था और अनुच्छेद दिए गए संबंधित और उसका मिलान करना है। चुनावी व्यवस्था, संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, पंचायतें, संघ स्तर पर न्यायिक। तो आर्टिकल दिए गए देख लीजिए। देख लेते हैं किसमें क्या क्या व्यवस्था हो जाएगी। चुनाव व्यवस्था हो जाएगी अपना 324 से 329, आपको पता है चुनाव आयोग है और उससे संबंधित व्यवस्था दी गई है इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा अपना संघ और राज्य के अंतर्गत सेवाएं, ये हो जाएगी 308 से 323 के मध्य, ठीक है। फिर है कि पंचायत है, पंचायतों का संबंध 243 अनुच्छेद से 243 ओ तक है, इसके बारे में आपको पता है, भाग 9। और इसके बाद है कि संघ स्तर पर न्यायिक, तो ये हो जाएगा न्यायिक सेवा, मतलब 124 से 147, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है। अपीलीय अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता और सलाहकारी अधिकारिता और लेखा अधिकारिता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत क्या होता है, संघ और राज्यों के क्षेत्र में, मतलब जो भी विवाद होते हैं, एक संघ या एक राज्य के बीच में, एक संघ या अलग राज्यों के बीच में, या दो अलग अलग राज्यों के मध्य में जो भी प्रकार के दिक्कतें होती हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकारिता में आता है वो, ठीक है। और उसके हिसाब से ही वो सुनवाई करता है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 131, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। वित्तीय विधेयक बजट पेश किए जाने के ठीक पहले सदन में पेश किया जाता है, बोला गया। केवल एक, केवल दो कथन, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1960 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी। हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे एम एस स्वामीनाथन जी संबंधित है और हरित क्रांति के जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। मैक्सिकन गेहूँ, जैपनी का चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिकन गेहूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है परंतु उसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के बाद राज्य विधान परिषद। राइट आंसर सभी को पता है, राज्य विधानसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद आपको पता है कि एक सदन में कार्रवाई पूर्ण हो जाती है तो फिर दूसरे सदन में जाता है प्रस्ताव, फिर वो जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद फिर 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो फिर वो महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है पूरी मान ली जाती है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन ये बताना होगा कि राष्ट्रपति के लिए अगर महाभियोग लगाना है तो इसमें प्रस्तावक, कितने प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्पिरिन का साधारण नाम है पूछा गया। मैथिल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका एसिटिल, थर्ड नंबर का। नेक्स्ट है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है पूछा। गंधार हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक और हिंद चीनी। राइट आंसर हो जाएगा हिंद और यूनानी।
नेक्स्ट है कि मध्यकालीन संत और कार्यक्षेत्र दिए गए शंकरदेव, मलुकदास, नरसिंह मेहता, नामदेव। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया। तो देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, कूट देखने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलुकदास। मलुकदास राजस्थान से संबंधित नहीं थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे पूछा है। चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता। इसी क्वेश्चन है, सभी को पता है, चित्तरंजन दास जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरीर को निश्चित आकार और आकृति कौन प्रदान करता है पूछा गया। हड्डियां, कंकाल, मांसपेशियां और रक्त। साइंस का है, बेसिक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंकाल। ठीक है, जो कि आकृति और आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जेंडर आधारित बजट किस देश के द्वारा पेश किया गया था। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम जेंडर आधारित बजट पास किया था। नार्वेस्टर गरज वाले तूफान है जो कि निम्न क्षेत्रों में आते पूछा। भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश में आते हैं। आपको पता है पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर। ठीक है, और उससे सटी सीमा पर। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक एडिस एल्बोपिक्टस द्वारा संचारित नहीं होता है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा जापानी एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है पूछा गया है। तो राष्ट्रीय कितना हो जाएगा, 943 हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आपको अन्य राज्यों का पता है तो फिर आप कर लेंगे, अन्यथा फिर कहाँ से कर पाएंगे, है ना। तो किसका कितना कितना है ये भी देख लेते हैं। तो किसका कितना कितना है ये देख लेते हैं कि असम का कितना है, 954 है। पश्चिम बंगाल और झारखंड का कितना हो जाएगा, 947 हो जाएगा। और महाराष्ट्र का कितना हो जाएगा, 925। तो राष्ट्रीय औसत से कम किसका हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि शहरी बाढ़ आपदा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। शहरी गृह मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है नर्मदा का नाभि स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है पूछा है। जबलपुर, रायसेन, देवास और हरदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरदा। नेक्स्ट है कि कोविड-19 से बचाव हेतु हाल ही में नेविगेट द न्यू नॉर्मल नामक व्यवहार परिवर्तन अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया पूछा है। यूजीसी, नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में माइकल मार्टिन निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड, ब्रिटेन, आइसलैंड और डेनमार्क। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस निकलती पूछा है। ओजोन, रेडॉन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। और ये जो आयरलैंड की स्थिति कौन से महाद्वीप में, आप ये बताइए कौन से महासागर में, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया पूछा। मेघनाथ, घटोत्कच, मारीच और भीष्म। राइट आंसर हो जाएगा इसका मारीच। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर DV दुबे, दिनेश चंद्र पांडे और रमेश चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर 4.5% आकलित की गई। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है किसके द्वारा। IMF, वर्ल्ड बैंक, वित्तीय कार्यवाही बल और ADB। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, IMF के द्वारा। तो मतलब इसका इस क्वेश्चन से आपको ये सीख मिलती है कि जितने भी संस्थाएं रिपोर्ट्स निकालती है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में RBI द्वारा निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व व कॉर्पोरेट ढांचे की समीक्षा हेतु एक पैनल का गठन किया गया है। DY मुर्मू, अनिल यादव, डॉक्टर PK मोहांती और RS शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर PK मोहांती। नेक्स्ट है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत के बाहर की बात कर रहे हैं। पेरिस, लंदन, लॉस एंजल्स और टोक्यो। राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉस एंजल्स। अब जो लोग नए लोग हैं उनको पता होना चाहिए, और जो लोग अगर बीच में तैयारी मॉडरेट लोग हैं उन लोग को भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो बहुत समस्या हो जाएगी गंभीर। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो 4 शहर दिए गए कौन से देश में है ये तो पता होना चाहिए। पेरिस कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में। लॉस एंजल्स कहाँ हो जाएगा, USA में। लंदन कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड में। और टोक्यो कहाँ हो जाएगा, आपको पता है कि जापान में। तो टोक्यो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि टोक्यो जापान के किस द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है
कि 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, पूछा गया है। 2020 की बात कर रहे हैं। शांति एवं समृद्धि हेतु योग, स्वास्थ्य के लिए योग, घर घर पर योग, शांति और विकास हेतु योग और स्वास्थ्य हेतु योग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हेतु योग। तो योगा आपको करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर घर के बाहर नहीं जा सकते हैं किसी प्रकार की जिम के लिए या फिर एरोबिक्स के लिए या फिर क्रॉसफिट के लिए, तो फिर आप घर पे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। छत पे चले जाइए मॉर्निंग में उठ करके 5-6 बजे की शुद्ध वायु में आराम से अच्छे से कीजिए। जीवित शरीर के भीतर कोशिका और उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं, पूछा है। न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस, नियोप्लेसिया। थोड़ा साइंटिफिक नेम दे दिया, आपको फंसाने की कोशिश की गई, नेक्रोसिस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कि लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और पन्ना। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना भोपाल में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में राज्य जैव विविधता पुरस्कार योजना का उद्घाटन कब से किया गया है, 2017, 18, 2015 और 2019। राइट आंसर हो जाएगा 2018 से किया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बना है, प्रतीक गोस्वामी, सुनीत शर्मा, यतेंद्र कुमार और प्रदीप दाभोलकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका सुनीत शर्मा। नेक्स्ट है कि पेशियों में कौन सा संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता, पूछा गया। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन और ट्रोपोनाइन और ट्रोपोमायोसिन। राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की पुरातात्विक विरासत इंद्रगढ़ के खोजकर्ता कौन है, पूछा गया है। कृष्णदत्त, वाजपेयी, एच डी सांकलिया, बी एस बाकड़कर और इनमें से कोई नहीं। ये बी एस वाकणकर है, ठीक है, वाकड़कर लिख दिया, तो ये तो आपको पकड़ में आना चाहिए था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कृष्णदत्त वाजपेयी। नेक्स्ट है कि 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था, पूछा। इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक और इनमें से कोई नहीं। 1517 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय कौन सुल्तान था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक, नेक्स्ट है कि भोपाल राज्य किस साल एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था, 1817, 1816, 1815 और 1818। राइट आंसर क्या होगा, 1818 में जो संधि हुई थी आपको पता है, उसके तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है, संज्ञा, गरबा, कलगीतुर्रा और निर्गुणी। राइट आंसर हो जाएगा कलगीतुर्रा। नेक्स्ट है जवारा नृत्य संबंधित है बघेलखंड, निमाड़, बुंदेलखंड और मालवा। राइट आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे, ग्वालियर। अमजद अली खान, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज और रविशंकर शुक्ला। राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान, ठीक है। नेक्स्ट है मेघदूतम में किस प्रकार की सुंदरता का व्याख्यान किया गया है, भोपाल, ओमकारेश्वर, उज्जैन और महेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन की। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्म पुरस्कार 2020 कहाँ प्रदान किया गया है, इंदौर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और कब से दिया जा रहा है, 2010 और 11 से दिया जा रहा है और 7th टाइम मिला है मध्य प्रदेश को। पशु और बीमारी दी गई है, मुर्गी, गाय, सूअर, भेड़, बकरी। रानीखेत, गलाघोटू, फुट माउथ और डिजीज और एंथ्रेक्स की बात की जा रही है। मिलाइए, राइट आंसर बताते हैं इसका। देख रहे थे किसका क्या क्या हो जाएगा, मुर्गी संबंधित रानीखेत, ठीक है, गाय से गलाघोटू, ठीक है, सूअर फुट माउथ डिसीज, ठीक है, और भेड़ और बकरी से एंथ्रेक्स, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। व्हाइट वर्कशायर किसकी नस्ल है, गाय, मुर्गी, भैंस, सूअर। किसकी है, सूअर की। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में 5वें स्थान पर कौन है, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा नहीं पूछा, 5वां पूछा। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन सी है, मध्य प्रदेश में निजी, पेंच, राजघाट, महेश्वर और बीरसिंहपुर। राइट आंसर हो जाएगा इसका महेश्वर। नेक्स्ट है कि न्यू ओराइजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया किस की पुस्तक है, ओपी कोहली, डॉक्टर बलराम जाखड़, राम नरेश यादव और रामेश्वर ठाकुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलराम जाखड़। और बलराम जाखड़ कौन थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर भी थे, ठीक है। और कब से कब तक थे ये आपको पता है क्या, ये देख लीजिए कि 2004 से लेकर के 2009 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे, पूछा गया। तो ये लिस्ट आप लोग को याद रखना है, डॉक्टर अवनिवेश, वी.के. साहा, आर.पी. कपूर, श्रीनिवास तिवारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, श्रीनिवास तिवारी, जो कि श्रीनिवास तिवारी क्या थे, विधानसभा के स्पीकर थे, ठीक है। और कब से कब तक थे, 1993 से लेकर के 2003, 2 बार बने थे, ठीक है।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पूछा है। SC सेठ, DB रेगे, KN सिन्हा और MP श्रीवास्तव। तो राइट आंसर क्या होगा, DB रेगे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, पूछा है। सिविल, आपराधिक, दीवानी और फौजदारी। राइट आंसर हो जाएगा सिविल प्रकार की। सभी प्रकार के जितने भी आयोग है सभी को सिविल प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया, पूछा गया। 1 मार्च 1964, 1 फरवरी 1964, 1 जनवरी 1964 और 1 मई 1964। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्च 1964। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर कौन शिकायत निवारण करता है, पूछा गया। जिला दंडाधिकारी, उप जिला दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश और द्वितीय श्रेणी न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा इसका जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, पूछा गया है। 22 अगस्त 2005, 22 अगस्त 2007, 23 अगस्त 2007 और 23 अगस्त 2005। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस अधिनियम के धारा के तहत की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सभी को पता होगा। तो अधिनियम सबका सेम है, धारा बोल रहा है धारा 17, धारा 15, धारा 2007 की धारा 15 और 2007 की धारा 17। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000 अधिनियम 2005 की धारा 15। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने स्वाद चखने वाली टीवी बनाई, पूछा गया। मतलब कि जो स्क्रीन होगी, अगर कुछ चल रहा है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पर कोई भी अगर डिस्क का फोटो आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, तो उसको आप जीभ लगा करके देखेंगे तो आप उसका स्वाद चेक कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। कौन कर सकता है, आप लोग अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। तो कौन संबंधित है इससे, जापान। और जापान का कौन व्यक्ति है जिसने इसका आविष्कार किया है, वो है हामोई मियाशिता। मियाशिता, ठीक है, ये संबंधित है हामोई मियाशिता। नेक्स्ट है स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, जानवी डांगेती, राजश्री गौतम, रीमा कंठ और भावना कंठ। राइट आंसर क्या होगा, जानवी डांगेती। नेक्स्ट है कि भारत में कनाडा के नए हाई कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए, एलन रिकार्डो, यूसुफ मिर्जावा, कैमरन मेके और रोमन युगिन। राइट आंसर हो जाएगा कैमरन मेके। नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किसे बनाया गया, अमृता बरोहा, प्रदीप सिन्हा, रविंद्र जायसवाल और जी अशोक कुमार। राइट आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, केन, नर्मदा घाटी, दामोदर, तुंगभद्रा। राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, पूछा गया। डूडल, गूगल क्रोम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। वेब ब्राउजर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम। वेब ब्राउजर का उदाहरण है पूछा गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो जाएगा। डूडल नहीं होगा, गूगल डूडल आपको पता क्या होता है। टेलीग्राम भी एक एप्लीकेशन है, थोड़ा बहुत सर्च इंजन की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। व्हाट्सएप तो आपको पता है सोशल मीडिया ऐप है जिसकी मदद से हम चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसको यूएन ने SDG एडवोकेट बनाया, कैलाश सत्यार्थी, दिया मिर्जा, स्वामीनाथन और अभिजीत बनर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता कौन थे, पूछा। एलिजा थॉमसन, माइकल फेराडे, कार्ल बेंज और JL बेयर्ड। राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे। JL बेयर्ड ने टीवी की थी। कार्ल बेंज की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल वाला जो अंतर्दहन इंजन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मतलब उसका आविष्कार किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, 1965, 1960, 1962 और 1961। राइट आंसर हो जाएगा 62 में। नेक्स्ट है COP26 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक नेट जीरो टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा है, 2050, 2065, 2070 और 2080। राइट आंसर हो जाएगा 2070 तक, ठीक है। नेक्स्ट है अल मोहद अल हिंदी नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ, भारत म्यांमार, भारत ओमान, भारत सऊदी अरब, भारत कतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। पंचायतों का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, पूछा है। 243L, 243 KHI चुनाव की बात कर रहा है, बताया है इसका आंसर, ट्रिक भी बताई थी इसकी, देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 243K। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की बात कर रहे हैं, कब से शुरू हुई, 1990, 1994, 1996 और 1995। राइट आंसर 1995, ठीक है, 15 अगस्त। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस न्यायालय का गठन किया गया, जिला विशेष
राजस्व न्यायालय और फास्ट ट्रैक न्यायालय। तो किस प्रकार का न्यायालय की स्थापना की जाती है, उसमें विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है प्रत्येक जिले में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर रही, पूछा पहले, चौथे, तीसरे, पांचवें। महिला टीम की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। चौथे नंबर पर पुरुष टीम की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर ब्रॉन्ज मेडल मिला था उनको। मध्य प्रदेश की पूजा वस्त्रकर किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती है, क्रिकेट, तैराकी, निशानेबाजी और कबड्डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। शहडोल की है ये, ठीक है। सविता पुनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, पूछा गया है। हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और तलवारबाजी। सविता पुनिया, राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है कि एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, चिन्ना स्वामी। बेंगलोर, कोच्चि, कटक और विशाखापत्तनम। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। नेक्स्ट है मलखम्ब में खंबे की ऊंचाई कितनी होती है, पूछा गया है। 2.6 मीटर, 8.5 मीटर, ए बी दोनों और केवल ए। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो मीटर और फीट में दिया गया है। वो किससे बनता है, पूछा गया है। अगर खंबा की किस प्रकार की लकड़ी से बनता है, तो शीशम हो जाएगा, सागुन हो गए, दो प्रकार की लकड़ी का उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण है ड्राइवरलेस कार, धोवन सोडा के बुलबुले, नैनो कार, परमाणु बम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धोवन सोडा के बुलबुले, जो कि राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ड्राइवरलेस कार। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया, पूछा किस वर्ष किया गया। 1978, 1980, 1979, 1982। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1979 में। और इसका आविष्कार किसने किया पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, माइकल एल्ड्रिच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और आजकल विश्व राइनो दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 20 सितंबर और 23 सितंबर। इस प्रकार क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक नहीं होना है। राइट आंसर हो जाएगा 22 सितंबर। भारतीय वायुसेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा बनाया गया बोइंग हवाक ए बी दोनों रोस्टर्ड के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोइंग के द्वारा। नेक्स्ट है कि अमेजोनिया 1 किस देश का सैटेलाइट है, यूएसए, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस। राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जिसको लॉन्च किसने किया, इसरो ने, मतलब इंडिया ने लॉन्च किया है। तो अमेजन के जो जंगल होते हैं उसकी निगरानी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL कहाँ स्थित है, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल और अहमदाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।